नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली, दिल्ली की दबंग आवाज। इस समय हम हैं जंतर मंतर और जंतर मंतर पर एक ऐसे पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं जिनके जज्बे को सलाम करने का, नमस्कार करने का मन करता है, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय दिया सेना को, देश को। और आज हालात ऐसे नाजुक हैं कि उनको जंतर मंतर पर आकर अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी कप्तान सिंह लोचब। सर, कब आप फौज में शामिल हुए थे और कब रिटायर हुए? एयरफोर्स में 69 में भर्ती हुआ था और 91 में 21 साल के बाद में एयरफोर्स छोड़ दी। 69 में तो 71 का युद्ध तो देखा होगा आपने। 71 की लड़ाई में भाग लिया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में थे आप? हाँ। किस उससे दिए थे, किस पद पर थे उस समय? उस टाइम में एयरक्राफ्टमैन था, हेलीकॉप्टर से ऑपरेट किए थे। जो नदी होती थी ना, नदियों में फौजियों को यहाँ से बैठाकर नदी पार कराना, क्योंकि पुल तो तोड़ दिए गए थे। अच्छा, तो उस टाइम ये तो मतलब आप सेना को क्रिटिकल जगहों पर ले जाते थे, उनको मोबिलाइजेशन करने के लिए। हाँ, वो नदियों को पार करना तो मुश्किल था फौज के लिए। हाँ। तो इधर से फौजियों को बैठाते थे और उस साइड में छोड़ देते थे, ताकि बांग्लादेश के ऊपर पूरा कब्जा किया था फिर। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत बात हो रही है डिसेबिलिटी पेंशन में जो खामियां हैं उस विषय पे। बात ये इस तरह से वायरल भी हुआ था कि सैनिक का टांग मिट्टी की और अफसर की टांग सोने की। तो क्या इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी डिसेबिलिटी पेंशन में जिस तरह से जांचें भी अभी हो रही हैं, तो बहुत सारे अफसरों के जाली सर्टिफिकेट भी निकल के आ रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन वो ले रहे थे और इतना ज़्यादा अंतर है डिसेबिलिटी पेंशन में एक अफसर में और जवान में, तो वो क्यों है? देखो, एक डिसेबिलिटी और एमएसपी ये तो एक अलाउंसेस है, दोनों रिस्क कवर्ड है। ये तो बराबर होना ही होना चाहिए, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। इसमें कोई पद की मान्यता ना कोई मान्यता नहीं। उसके हिसाब से उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है। बलिदान हुआ तो हुआ बस, क्योंकि फ्रंट लाइन में तो लोएस्ट रैंक है, सिपाही है, हवलदार है, वही फेस करते हैं। वो तो पीछे से डायरेक्शन देते हैं। फ्रंट लाइन में तो जवान ही रहता है। आपको भी कुछ ऐसा हुआ क्या? आपके शरीर के साथ ऐसा हुआ हो, युद्ध में कुछ ऐसा आपका कोई अनुभव रहा हो? मैं तो युद्ध में क्या, हम तो सपोर्ट करते थे आर्मी को। क्यों? मैं हेलीकॉप्टर यूनिट में थे, मैं टेक्निकल स्टाफ से। आप भी अपनी चोट दिखा रहे थे, तो चोट? वो मेरी चोट लगी थी, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में एयरफोर्स के बाद में। अच्छा। ये एक्सीडेंट यहाँ हुआ था आर.के.पुरम में। अच्छा। मैं इसमें था MHA में। डायरेक्ट इंस्पेक्टर ज्वाइन किया मैं। अच्छा। मैं टेक्निकल से हूँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करते हैं। तो आपका केस कवर आता है इसमें, आर्मी वाले मैटर में? क्योंकि इस दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट हुआ ना, तो आर्मी वाले में तो मुझे। लेकिन आप जैसे, बेशक आपका नहीं आता, लेकिन जो डिसेबल लोग हैं, हमने देखा जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, बहुत कम पेंशन मिलती है। बहुत कम। देखो, डिसेबिलिटी पे तो आदमी की हाथ की वो एक ही वैल्यू है। हाथ कटे, टांग कटे, कुछ भी कटे, तो उसको तो एट पार रखना ही रखना चाहिए। तो उसमें इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों, भेदभाव क्यों? कि अफसर की अगर टांग कट जाती है तो अलग से पैसा मिलता है, और अगर फौज सैनिक की कट जाती है तो अलग। ये ऐसा क्यों है, या पेंशन अलग है? जो आर्मी में जो नर्सिंग है, स्टाफ है, हाँ। वो तो बहुत पीछे रहती है। एक सूबेदार है जो 40 साल नौकरी करता है, 38 साल नौकरी करता है, या 32 साल करता है, या ऑनरेडी कैप्टन है, या ऑनरेडी लेफ्टिनेंट है, उसको तो 5200 पर रख दिया गया। और नर्सिंग जो बिल्कुल ही MSP की बात कर रहे हैं आप? MSP की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो MSP में तो उसको तो उसकी तो डबल कर दी, जिसका कोई रिस्क नहीं है, और अफसर की ट्रिपल कर दी। तो एक्चुअली होना चाहिए उल्टा। जवान की छूट भी नंबर 1। अच्छा। हाँ, लो रैंक उनके 15,000 होने चाहिए, और अफसर की होनी चाहिए फिर नहीं। तो फिर आप भी यहाँ, अब एक तरफ तो आप ये कहते हैं बराबर होनी चाहिए, एक तरफ कहते हो कि जवान की ज्यादा होनी चाहिए। जिसका रिस्क किसका कवर्ड ज्यादा है? हाँ। रिस्क तो जवान का ज्यादा कवर्ड है ना, डायरेक्ट वो फेस करते हैं। सभी जगह पे तो अफसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कोई हवलदार इंचार्ज होगा कहीं। मैटर फिर क्या है, अगर जो भी रिस्क में उसको पूरा मिलना ही चाहिए, बराबर पे रहिए ना फिर आप। नहीं, फिर बराबर ही दे दो, कम से कम। वो बिल्कुल नीचे तो मत रखो लो रैंक को। अच्छा, ये गलत है। रैंक तो गलत ही है ना? गलत है, तो बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर बात हो रही है डिसेबिलिटी की। लेकिन MSP की भी बात करी सर ने। ये बताइए कि 16 तारीख को बड़ी मीटिंग हो रही है जयपुर के अंदर। कुछ आवाज़ें उठ रही हैं इधर उधर से कि भाई बहुत बरसात हो रही है देश के कोनों में, सुदूर क्षेत्रों में, तो 23 जुलाई का जो प्रोग्राम है उसको आगे किया जाए। उस पर क्या मत है आपका? जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से डिसीजन हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम लोग ठीक है। अभी तो बहुत प्रचार हो गया 23 जुलाई का, और संसद भी है, और उसके बाद सडनली आप अगर कुछ ऐसी आगे तारीख बढ़ाते हैं तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा? क्या लगेगा?
नहीं नहीं, जो सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे। सिचुएशन मान लिया दिल्ली टोटली फ्लडेड होगी, हाँ, तो कोई जगह नहीं होगी, तो फिर कैसे आएंगे? नहीं अभी तो कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, नो डाउट। अच्छा, तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है 23 तारीख की। लेकिन अगर कोई सिचुएशन के अनुसार फैसला लिया जाएगा तो क्या 16 तारीख के बाद ही फैसला हो जाएगा या फिर बदल जाएगा फैसला? नहीं, फैसला तो जब सही टाइम होगा तभी लिया जाएगा ना। सिचुएशन जैसे कितने लोग आ रहे हैं 16 तारीख की मीटिंग में? कहाँ से आ रहे हैं? सभी जगह से आएंगे, जिनके पास कांटेक्ट हुए काफ़ी लोग आ जाएंगे, हजारों लोग आएंगे। हजारों लोग आएंगे तो मतलब नुमाइंदे ही अगर 1000 होंगे तो जब सब लोग आ जाएंगे तब तो लाखों में संख्या पहुंच जाएगी। संख्या तो उस दिन चलेगी ना, 23 तारीख को चलेगी, लाखों में तो। अच्छा, लाखों में संख्या होगी। तो एक तरह से ये तो बहुत बड़ा सरकार के लिए सेटबैक हो जाएगा, सरकार के लिए बड़ी दुख की बात हो जाएगी अगर इतने सारे सैनिक आ जाएंगे और उनमें से कब कौन क्या कर दे कुछ पता नहीं, तो उसको कैसे संभालेंगे? सरकार ये धरने और नो में क्या रखा है, सरकार को पता सच्चाई क्या है, जहाँ गड़बड़ है उनको ठीक कर दो। आपके प्रदेश में आप कौन से जिले से और क्या हाल है वहाँ पर? हम तो हरियाणा से हैं। हरियाणा और पंजाब से तो बहुत लोग आते हैं और हरियाणा पंजाब ही शायद सबसे ज़्यादा गैदरिंग करेगा यहाँ पर क्योंकि पास में है। तो वहाँ क्या माहौल है और कितने लोगों की संभावना लग रही है आप? हरियाणा में तो पुराने ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम लोग हरियाणा से है, फौजी रिटायर्ड है पर्सन है ना। हाँ, जो हरियाणा खेल और फौज दो ही चीज़ों के लिए मशहूर है, या तो खेल में जाते हैं बच्चे या फिर फौज में जाते हैं। सही बात है। पहलवानों का यार धरना देखा होगा आपने? हाँ, पहलवानों का, लेकिन पहलवानों के धरने में तो इतने लोग नहीं थे, हरियाणा से बहुत कम आए थे। अब सैनिकों का धरना देखना बाकी है, जवानों का देखना है। पहलवान तो खैर मैदान छोड़ के चले ही गए क्योंकि उन्होंने भी मार्च किया था, आपको याद है? पहलवानों ने संसद मार्च किया था, क्या हाल हुआ उनका? तो जवानों को बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, पूर्व जवानों को। चलो भैया, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हक के लिए लड़ने में मरना क्या बुरा है? लेकिन मैदान छोड़ के तो चले गए ना वो। वे क्यों चले गए? उनकी परिस्थितियाँ होंगी, उनके ऊपर 100 प्रेशर होंगे। आपके ऊपर प्रेशर? हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम तो ऑलरेडी 75 हो गए हैं। हाँ। क्या प्रेशर मानेंगे? ऊपर जाना है। हाँ। या हक के लिए लड़ना है ये। अच्छा, 75 के हो गए तो प्रेशर नहीं मानते अब? ना, सारी जिम्मेवारी खत्म। आपकी व्यक्तिगत लाइफ में क्या है? क्या कुछ ऐसा? मैंने ज़्यादातर सैनिक हैं जो बुजुर्ग हैं, वो उनके बच्चे भी फौज में हैं और बहुत के अफसर भी हैं, तो वो भी आए थे। 1-2 लोग ऐसे मिले जिनके बच्चे अफसर थे लेकिन वो भी समर्थन में आए थे। ऐसा भी माहौल है क्या? ऐसे है, मेरे साथ वो सेक्टर 46 में रेजिडेंसी ग्रीन है, उनका बेटा कर्नल है। मैं 90 साल का, आज वो आना था, रांगी साहब हैं सूबेदार, लेकिन उनको थोड़ा तकलीफ हो गई, वो ना पाए। पिछली बार भी मैं उनको ले गया था। तो ये जब इतना परिवार में ही बच्चे अफसर हैं और सब कुछ है, फिर इतना क्यों भेदभाव हो रहा है? देखो, जिसका थोड़ा है थोड़े में गुजारा कर लेता है, लेकिन जहाँ अनजस्टिस होता है ना लूज, वो वहाँ दुख आता है। आप 75 साल पहुँच गए, सारी दुनिया देखी है आपने, एक युद्ध भी देखा है आपने। फौज की वजह से हम लोग चैन से सो पाते हैं अपने घरों में। सरकार को कैसे नींद आ रही है जब फौजी सड़क पे बैठा हुआ है? तो अब क्या करें, फौजियों तो अपनी जगाना है, जगा रहे हैं और जगाते रहेंगे। देखते कब लैंड पाएंगे, कब कैसे है। पहली बार ऐसा हुआ मोदी ने वो 14 में रेवाड़ी की रैली में मैं गया था। अच्छा, उसने अच्छी स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब मामला थोड़ा ढीला पड़ गया, पता नहीं क्या बात हो गई। उम्मीद है मोदी से? उम्मीद तो है ही, करना चाहिए उसने। लगता है नीयत लगती है मोदी जी की? मोदी की नीयत तो ये है कि वो नीचे के जो भी उसके जो सबॉर्डिनेट हैं वो उनको सही गाइड करें, तो इस बार अगर वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर उसको ये करते मोदी जी दे दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर से सरकार आ जाएगी, पक्का आएगी। देखिए, ये भाव है, इनको मोदी जी से तकलीफ नहीं है। पूर्व सैनिक है, 75 साल के हैं, लेकिन मोटी मोटी बात कह रहे हैं कि अगर मोदी जी सैनिकों की सुन लें, दिल की बात सुन लें, क्योंकि उनके बीच में जो खाई हो गई है, बीच में जो लोग सबॉर्डिनेट हैं उनके, जो उनको गलत तरह से इन्फॉर्म कर रहे हैं, उस वजह से दिक्कतें आ रही है। अगर मोदी जी दिल की बात सुनेंगे तो फिर से पूर्व सैनिक मोदी जी से कंधा मिलाकर उनको जिताने की कोशिश करेगा। ये इनका साफ साफ संदेश है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी सही हैं, नीचे वाले गलत हैं, अफसर गलत हैं, या फिर मोदी जी ही गलत है? जो भी है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।